प्रयागराज महाकुंभ में पूरे देश भर से हजारों की संख्या में साधु संत आए हुए हैं जो पूरे विश्व भर में सनातन की ध्वजा को फहरा रहे हैं। लेकिन हम आपको एक ऐसे संत से मिलवाएंगे जिन्होंने नर सेवा नारायण सेवा को अपने जीवन का मिशन बनाया हुआ है, जो न केवल भक्ति भाव लोगों में जागृत कर रहे हैं बल्कि समाज के उस वर्ग की सेवा कर रहे हैं जो पूरी तरह से उपेक्षित है, जिसको हम हाथ भी शायद नहीं लगाना चाहते, जिनकी ओर अधिकतर लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं। हम आपको मिलवाते हैं आशीष जी से। आशीष जी, आपका स्वागत है। हमारा सौभाग्य आज हमें आपसे मिलने का एक अवसर मिला है और आपके बारे में बहुत सुना है। आप कुष्ठ रोगियों की सेवा करते हैं। कुष्ठ रोगियों के बारे में एक इस तरह की धारणा है कि उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए और वो हमारे अंदर भी हो जाएगा अगर हमने उसको हाथ लगा दिया तो। लेकिन आपने अपने जीवन का लक्ष्य उनको सेवा करने का, उनको पढ़ाने का, उनको रिहेबिलिटेट करने का आपने बनाया हुआ है। कैसे आप ये सब कर रहे हैं? बचपन से ही स्वामी विवेकानंद का चित्र देखा, फिर उनका चरित्र पढ़ा और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक बना। तो उसके बाद में जब छोड़ करके हिमालय गए, हिमालय से नीचे हरिद्वार आया, वहाँ चंडी घाट कुष्ठ रोगियों की झुग्गी झोपड़ी देखी, पॉलीथिन में रहते थे बेचारे। उनकी दशा दुर्दशा, उनकी शारीरिक मानसिक अवस्था, उनकी आर्थिक जरूरतों को देखा, तब लगा कि मुझे अपने जीवन का लक्ष्य मिल गया। हाँ, स्वाभाविक है, कुष्ठ रोग के बीच कुष्ठ रोग के प्रति धारणा, कुष्ठ रोगी के प्रति भ्रांत धारणा, छुआछूत का भाव, नफरत का भाव, दुत्कार का भाव, तो घृणा का भाव, तो हमको भी झेलना पड़ा क्योंकि हम कोढ़ियों के बीच रहते हैं। लेकिन हमने स्वयं उनके बीच रहे, उनकी जरूरतों को समझा, उनकी भावनाओं को समझा। तो कुष्ठ रोगी की चिकित्सा, उनके बच्चों का पालन पोषण, उनके बच्चों का स्कूल कॉलेज और उनका नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, स्किल डेवलपमेंट के रूप में सब सारी चीज खड़ी हुई। आज सेवा साधना के 28 वर्ष पूर्ण होकर के 29 वर्ष हो गए। समाज के सब वर्गों का सहयोग, साहित्य, संगीत, कला, प्रशासन, आध्यात्मिक क्षेत्र के लोग, सामाजिक क्षेत्र के लोग, राजनीतिक क्षेत्र के लोग, सब लोग हमारे साथ जुड़े। और जुड़ने के बाद जब उन्हें प्रत्यक्ष काम करते देखा, ये रोग न तो छुआछूत का है, न ये बच्चों पर फैलने वाला आनुवांशिक रोग नहीं है। ये जब लोगों ने स्वयं आंखों देखा, दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कार्यकर्ताओं को काम करते देखा, तो आज सब लोग जुड़ गए। शुरुआत से ही मुझे याद है, सन 2001 के बाद से ही स्वयं आपका और आपके द्वारा स्थापित साधना चैनल का हमारे साथ संपर्क रहा है, संबंध रहा है, मीडिया जगत के कई महत्वपूर्ण लोगों के माध्यम से, लेकिन खास तौर पर साधना के द्वारा भी इस काम में हमको सब प्रकार का सहयोग मिला है। आशीष जी, आप बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। आप वास्तव में साधुवाद के पात्र हैं और आपने समाज के उस वर्ग को अपने गले लगाया जो बहुत उपेक्षित था, जिसकी ओर कोई नज़र नहीं डालना चाहता था। मित्रों, मैं भी आशीष जी से मिला उनके कमरे में। उनके कमरे में एक ध्येय वाक्य लिखा हुआ था, न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। ना मुझे स्वर्ग चाहिए, ना मुझे राज्य चाहिए, ना मुझे मोक्ष चाहिए। मेरी इच्छा केवल ये है कि दुखियों के, पीड़ियों के आंसू को मैं पहुंच सकूं। ये आशीष जी का ध्येय वाक्य है और इसी के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया हुआ है। हम इनसे कैसे आप संपर्क कर सकते हैं उसकी भी जानकारी देंगे। आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।